ये वो रहस्य है जिसके कारण माता गंगा को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उतरना पड़ा, और यदि भगवान शिव उन्हें ना संभालते तो पूरी धरती प्रलय में डूब जाती। कहानी शुरू होती है राजा सगर से, जिनके 60,000 पुत्र थे। एक यज्ञ के दौरान उनका अश्व अचानक लापता हो गया। खोजते खोजते वे महर्षि कपिल के आश्रम तक पहुंच गए। अज्ञान और क्रोध में उन्होंने ऋषि पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। ऋषि कपिल की आंखें खुली और उनके तेज से सगर के सभी पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगीं। पीढ़ियां बीत गईं, तब राजा भगीरथ ने प्रण लिया कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर रहेंगे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति तभी मिलेगी जब स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर आएगी और उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करेगी। लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वो सीधे धरती पर उतरती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। भगीरथ ने फिर तप किया, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से उतरी, उसका प्रवाह गर्जना करता हुआ शिव की जटाओं में समा गया। शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली और अंततः सगर पुत्रों की भस्म को स्पर्श करते ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से गंगा भागीरथी भी कहलाती है, एक ऐसी तपस्या की प्रतीक जो असंभव को संभव बना दे। और भगवान शिव गंगाधर कहलाए, जिन्होंने प्रलय को भी अपनी जटाओं में रोक लिया। लेकिन सोचिए, यदि शिव उस दिन प्रकट ना होते तो क्या आज पृथ्वी वैसी ही होती जैसी हम जानते हैं? यदि आप भी गंगा और महादेव की इस दिव्य कथा को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें।